तो ये गाइस दिस साइड प्रियंका विराज। जैसा कि आपको पता है कि जिस कंपनी के साथ मैं वर्क कर रही हूँ वहां पर मुझे ब्रांड एम्बेसडर प्लस वीआईपी मेंबर के 2 टैग भी मिल चुके हैं और मैं अभी तक 2 से 3 कंपनियों में काम कर चुकी हूँ एंड मेरा टोटल एक्सपीरियंस है 1 ईयर से ज्यादा का है। देखो हर एफिलिएट को सारी चीजें आती है, चाहे वो लीड जनरेशन हो, क्लोजिंग हो, प्रोफाइल बिल्डिंग हो, पर आपको पता है किसी एक चीज में वो बहुत अच्छा होता है, एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट माना जाता है और लोग उस चीज के लिए उससे पूछते हैं कि ये चीज कैसे करे। तो वैसे ही है कि मेरा जो प्रोफाइल बिल्डिंग का नॉलेज बहुत अच्छा है, प्रोफाइल को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना है, एक ट्रस्ट वाली प्रोफाइल कैसे उसको शो करनी है या अपने टीममेट्स की प्रोफाइल कैसे बनवानी है, इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस है। मेरा प्रोफाइल बिल्डिंग जो है 80 to 90% एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपरली वैसे देखते हैं एंड सारी चीजें जैसे जैसे मैंने बताया वैसा अगर आप करते हो, तो अगर आप एक बिगनर भी हो तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी पुरानी लगेगी, एक ट्रस्ट वाली लगेगी। बिकॉज देखो अगर किसी की प्रोफाइल ऐसे जैसे बनी, अच्छे से बिल्ड नहीं है, जैसे कैसे बायो और हाईलाइट लिखी है, और अगर आप उस पर्सन के पास आप जाते हो काम के लिए तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। सेम यही चीज होती है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो कोई भी पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट करने से पहले वो सोचेगा कि प्रोफाइल रियल भी है या नहीं। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से प्रोफाइल बिल्ड करते हो तो प्रॉपर वैसे आपकी जो प्रोफाइल है रियल लगेगी। अब ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आप वीडियो को पूरा प्रॉपर में एंड तक देखना, बिकॉज एंड में आपके लिए अमेजिंग सरप्राइज है। मतलब अगर आपको वो एंड वाली चीज मिल जाती है ना, आपका जो प्रोफाइल बिल्डिंग का काम वर्क है 80% तक आपके लिए ईजी हो जाता है। जो काम आपको करने में 5 से 6 दिन लगेंगे, आपको कम से 5-6 घंटे में कर पाओगे अगर वो चीज आपको मिल गई। अब कुछ लोग है ना स्किप करके जाके देखेंगे कि एंड में ऐसा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप पिज्जा खाने गए और आपको पिज्जा ना मिले, सिर्फ केचप मिल जाए, तो उस केचप का कोई मतलब नहीं रहता। सेम वैसी चीज है, अगर आप आगे का पार्ट नहीं देखोगे, पीछे के पार्ट का सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपको पता ही नहीं होगा कि उसका यूज करना कैसे, उस चीज के बेनिफिट क्या है। इसलिए आपको आगे की चीजें जाननी बहुत जरूरी है। प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी वो बताने से पहले क्यों जरूरी है पहले आप ये अच्छे से जान लो। क्योंकि देखो जैसे अगर आप किसी शॉप पर शॉपिंग करने गए, 2 शॉप है पास पास में, एक शॉप बहुत अच्छे से सजी हुई है, उस पर जो ड्रेसेस है ना बहुत ज्यादा अच्छे से सजी हुई है और डेकोरेट किया हुआ है, डमीज अच्छे से लगे हुए हैं, और एक जो है पूरा बिखरा पड़ा है, पूरा सामान ऐसे वैसे पड़ा है। तो और दोनों जो मतलब शॉप की रेट है ना दोनों इक्वल है, वहां भी 500 की ड्रेस है, वहां भी 500 की ड्रेस है। तो आप वहां से खरीदोगे जो शॉप है ना पूरे अच्छे से मेंटेन है। अब उस बिखरी हुई शॉप में नहीं जाओगे, क्योंकि वो जो मतलब डेकोरेट की हुई है वो शॉप है ना आपको अट्रैक्ट करेगी। और जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप दिवाली की शॉपिंग करने जाते हो तो सजी हुई शॉप आपको अट्रैक्ट करती है। सेम वही चीज है, क्योंकि देखो ऑनलाइन बिजनेस में आप किसी के घर जाके नहीं बताने वाले कि मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं टेबल पे बैठ के काम करता हूँ या बेड पर बैठ के। आपकी जो इमेज है ना आपकी प्रोफाइल ही क्रिएट करने वाली सामने वाले की नजरों में। एंड आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी प्रोफाइल ही अच्छा इंप्रेशन नहीं करती है ना तो उसको लीड आपको आप पर ट्रस्ट नहीं होगा और आपके लिए काम है ना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इसलिए प्रोफाइल बिल्डिंग करना और प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी 70% क्लोजिंग तो प्रोफाइल के कारण ही हो जाती है। अब देखो आपको पता है कि मेरी आदत नहीं है वीडियो बहुत लंबा खींचने की, फालतू चीजें बताने की, एंड जो के टाइम को लंबा खींचने की। जो चीजें होती है सारी डायरेक्ट जो पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने अभी तक आपको जो बताया है तो क्यों बताया, आपकी नॉलेज के लिए कि हमें जो काम करने जा रहे हो क्यों जरूरी है, करना क्यों पड़ेगा, वो चीज हमें पता तो होनी चाहिए ना। इसलिए प्रोफाइल बिल्डिंग की जो इंपॉर्टेंस है ना मैं आपको बता रही थी। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोफाइल बिल्डिंग आखिर करनी कैसे। आपको पता अगर आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है ना, आपके पास 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। यहाँ से एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर आपने पहले स्किप किया है तो आगे बिल्कुल भी मत करना। अगर पहले कर लिया तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एंड में आपको पता है कि एक चीज देने वाली हूँ जिससे कि हो जाएगा। एक होगा कि आपको खाना बना के खाना है और दूसरा होगा कि आपको खाना बनाया मिल जाएगा, सिर्फ आपको खाना है। तो इजी क्या रहेगा, सिर्फ खाने वाला काम ना। तो सेम वही चीज यहाँ होने वाली है कि सारी चीज आपको मिल जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो प्रॉपर वैसे क्या चीज मैं कैसे बता रही हूँ। ठीक है, 5 पॉइंट की जिसकी मैं बात कर रही थी ना उसमें देखो फर्स्ट है आपका यूजर नेम, सेकंड है बायो, थर्ड है हाईलाइट, 4 है हाईलाइट कवर, 5th है पोस्ट। ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आप लिख लो। अगर आपका स्पीड थोड़ा सा स्लो लगे और आपको तेज देखनी है ना, आप डबल करके स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, बट स्किप मत करना। मैं चीज अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट पे आते हैं यूजर नेम। जैसे अगर आप किसी शॉप पर गए, उसका जो होल्डिंग होगा वो आपको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा इस शॉप का नाम ये है, तो वैसे आपका जो यूजर नेम है ना पर्सन को अट्रैक्ट करेगा, आपका नाम बताएगा कि हाँ इस पर्सन
का नाम ये है, उसके दिमाग में बैठ जाएगा। अब नाम कैसे डिसाइड करना है, देखो काफी लोग हैं, जैसे मेरा नाम प्रियंका है, डिजिटल प्रियंका रख देंगे, प्रियंका डिजिटल रख देंगे, वर्क विद प्रियंका रख देंगे, मोटिवेशनल प्रियंका रख देंगे। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने 8 से 9 नाम चेंज किए एंड बहुत दिक्कत आती है। देखो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपको ट्राई करना है तो आप कुछ भी रख दीजिए, उसका कोई भी मतलब वो मैटर नहीं करेगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि इस फील्ड में आपको अच्छा करना है, ये फील्ड है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, तो स्टार्टिंग में आपको पॉजिटिव थिंक रखनी होगी कि आप इसमें आगे बढ़ोगे। तो अगर आगे बढ़ते हो तो डिजिटल वाला जो आपका नाम है ना, बहुत एक हार्ड चीज क्रिएट कर लेता है, क्योंकि डिजिटल आगे लिखा और पीछे और कुछ है ना, ऐसे हजारों नाम है। बट जो जैसे मेरा नाम है प्रियंका परिहार, तो ये मेरी इमेज क्रिएट करता है। अगर जो पर्सन मुझे जानता है उसके सामने प्रियंका परिहार नाम ले भी लिया जाए तो उसके सामने मेरी इमेज आएगी। और अगर डिजिटल प्रियंका बोल दूं तो डिजिटल प्रियंका नाम से उस पर्सन के दिमाग में 10 की इमेज आ जाएगी। अगर कोई पर्सन आपको सर्च करना चाहता है, अब उसको सिर्फ ये पता है कि आपका नाम प्रियंका है, ठीक है, अगर वो प्रियंका सर्च करता है उसके सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिजिटल प्रियंका, मोटिवेशन प्रियंका ऐसे कर रखा है। अगर आपने नॉर्मल अपना नाम लिख रखा है ना, तो चांसेस ज्यादा है कि उसके सर्च वाले में आपका नाम आए। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने नाम का ही यूज करें, जो अपने नाम का, अपने सरनेम का। अगर आपको नाम नहीं मिल रहा है, सरनेम को आगे लिख दो, नाम को पीछे लिख दो, अदरवाइज बीच में अंडरस्कोर लगा दो। अंडरस्कोर एक से ज्यादा कभी मत लगाओ, 2-2, 3-3 अंडरस्कोर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि सर्च में बहुत ज्यादा लेट से आता है। अगर आप एक फेमस पर्सनैलिटी हो ना, फिर आप लगा सकते हो, बट स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। और न्यूमेरिकल नंबर आपको मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 यूज करना है। कोशिश करो कि 2 ही यूज करो। फिर भी अगर मतलब किसी का नाम बहुत ज्यादा कॉमन है, नहीं मिल रहा है, तो 3 न्यूमेरिकल यूज कर सकते हो। @ का यूज कभी भी मत करना है। ये हो गया आपका यूजर नेम के, आपके यूजर नेम कैसे डिसाइड करना है। और कभी भी जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, कभी भी उसका नाम लेकर उसके नाम से आईडी मत बनाना। आपको हमेशा अपने नाम से आईडी बनानी है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, यूजर नेम, ठीक है। एंड यूजर नेम के नीचे एक और हमारा नेम का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको क्या लिखना है, जैसे मेरा नाम है प्रियंका परिहार, तो वहां लिख रखा है मैंने सिंपल प्रियंका परिहार, 2 यहाँ पे ऐसे मतलब 2 लाइन कर रखी है, फिर अपनी कंपनी का नाम लिख रखा है स्किल्स बाजार, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अब ये फैंसी टेक्स्ट आपको कैसे यूज करने हैं, जो मैंने ऐसे फैंसी टेक्स्ट में लिख रखा है। एंड आप देख सकते हो मेरा बायो ना थोड़े से अलग वर्ड में लिखा हुआ है, और ये फॉन्ट इंस्टा पर अवेलेबल नहीं होते और कहीं पे भी नहीं होते। तो ऐसा कैसे करना है मैं आपको ये चीज बता दूंगी, बट पहले बनाना क्या है, लिखना क्या है, पहले वो सुन लीजिए, ठीक है। यूजर नेम हो गया, नीचे वाला नेम हो गया। अब सेकंड आती है बायो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया यूजर नेम का, ठीक है। सेकंड आप हाईलाइट डाल दो बायो। अब बायो में क्या चीजें होनी जरूरी है, कैसे होनी जरूरी है, मैं आपको वो चीज बताती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर प्रॉपर वे से ध्यान देना। देखो बायो में हमारी क्या क्या जरूरी होनी चाहिए। देखो फर्स्ट तो होना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ। अब देखो जो भी बता रही हूँ मोबाइल से देख के बता रही हूँ, और यहाँ पे देखते रहना, जो मैं पॉइंट कवर कर रही हूँ ना मेरे बायो में, वो चीज देखते रहना। फर्स्ट होता है पर्सनल लाइफ की, जो बायो का फर्स्ट पॉइंट होता है ना, आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रखना है कि आप स्टूडेंट हो या क्या हो। जैसे आप लिख सकते हो कि BA स्टूडेंट, BCom स्टूडेंट, 12th स्टूडेंट, 11th स्टूडेंट, ये लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड और उसके ना मतलब स्लैश लगा के एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो, और या बिजनेस कोच लिख सकते हो। ऐसा कुछ स्टार्टिंग में बिजनेस कोच मत लिखना, बिकॉज अभी आप न्यू पर्सन हो, अभी तक आपने कोच करना यानी सिखाना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप एंटरप्रेन्योर लिख देना। और या फिर मतलब ऐसा कुछ यूनिक लिख देना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटर, ऐसा मत लिखना, बहुत ज्यादा गंदा लगता है और आपकी प्रोफाइल को डाउन कर देता है, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट हो गया कि आप कौन हो, ये लिखना है। और सेकंड कि आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन फील्ड में क्या कर रहे हो। हेल्प टू पीपल टू वर्क टू अर्न मनी ऑनलाइन, या हेल्प टू लर्न न्यू स्किल, हेल्प टू लर्न डिजिटल स्किल, बस ऐसा कुछ लिखना है जो कि आप ऑनलाइन फील्ड में कर रहे हो ना, उसके रिगार्डिंग कुछ लिखना है। थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने लिखा मेंटरिंग 1K प्लस स्टूडेंट। अब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को टीच कर लिया, उनको सिखा चुकी हूँ कैसे ऑनलाइन वर्क करना है। अगर आप आते ही, आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है और आपने आते ही लिख दिया कि 1K प्लस स्टूडेंट, नहीं, कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको स्टार्टिंग में 5 या 10 स्टूडेंट लिखना है, या न्यूमेरिकल मत लिखना, डायरेक्ट ऐसे लिख देना मेंटरिंग टू स्टूडेंट फॉर अर्न मनी ऑनलाइन, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, जो चीजें मैंने बताई सेम एज इट इज कॉपी मत करना, जो आपका अकॉर्डिंग हो ना, जो आप हो, जो आपसे रिलेट करना चाहिए। बिकॉज जो आप बायो में लिखोगे ना, वो चीज आपकी प्रोफाइल पे दिखेगी, तो इसलिए वही चीज लिखना जो रियल है। अगर रियल लिखोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे एंड बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज ऐसे लग जाएगा ये तो फेक अकाउंट है। कर आपने अकाउंट पे कुछ भी नहीं रखा है और आपने लिख दिया 100 स्टूडेंट को मैंने टीच किया है, तो कोई भी
जगह पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैंने लिखा मेड 6 फिगर इन INR, मतलब कि मैंने लाखों में कमा लिया है इंडियन करेंसी में ऑनलाइन फील्ड से। आपको ये चीज नहीं लिखनी है, बिकॉज आपकी प्रोफाइल पे अर्निंग कहीं भी नहीं है कि आपने लाखों कमा लिए, तो ये वाले आप लाइन को स्किप कर लेना। फिर मैंने लिखा है हाईलाइट, आप लिख सकते हो चेक हाईलाइट और या चेक हाईलाइट फॉर प्रूफ, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। हाईलाइट मतलब उनको ना CTA दे सकते हो, CTA देना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको पता है इंडिया के लोग इतने ढीठ होते हैं, जब तक हम बोलते नहीं है ना भाई तब तक वो आता नहीं है, तो जब तक आप CTA नहीं दोगे कि हाईलाइट चेक करो, वो नहीं करेगा। तो आपको CTA दे देना चेक हाईलाइट फॉर प्रूफ या फॉर मोर प्रूफ करके, और फिफ्थ लिख देना CTA मैसेज करने का। अब देखो आपने उसको बता दिया आप कौन हो, आप क्या करते हो, ठीक है। फिर आपने उसको बता दिया कि प्रूफ के लिए वो हाईलाइट चेक कर ले, फिर उसके बाद उसके क्या करना वो अपने आप नहीं करेगा, उसको बताना है कि वो क्या करना है। तो आप फिर लिख देना मैसेज DM में यस फॉर मोर डिटेल्स, या मैसेज में यस, जैसे मैंने लिख रखा है कि हाँ भाई ये सब चेक करने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसे मैसेज करना है। फिर इतना बड़ा नहीं लिख सकते, तो हमें 2 से 3 वर्ड में ना हुक लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपकी बायो की, कि आपको बायो किस तरह से मेंटेन करना है, क्योंकि देखो किसी के अगर आप बायो पूरा मिक्स कर लोगे, पूरा पैराग्राफ की तरफ लिखोगे तो किसी कोई इतना वेला नहीं है जो आपके 1 मिनट आपके बायो को देखा है पड़ेगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, अगर आप पॉइंट लिखोगे ना तो एक अट्रैक्ट करेगा, कोई भी आपके प्रोफाइल पर आएगा ना, बायो उसकी एकदम आंखों में चुभेगा एंड वो 2 से 3 सेकंड में सारा बायो पढ़ ले, ऐसा आपको बायो बनाना है। बायो देखो ऐसे गैप रखना है, नेक्स्ट लाइन एक लाइन में एक हुक, दूसरी लाइन में दूसरा हुक, तीसरी लाइन में तीसरा हुक, ऐसा आपको करना है। अब ऐसा बायो में जो फैंसी टेक्स्ट है और जो मैंने नीचे नाम में फैंसी टेक्स्ट लिख रखा है, ये आपको कैसे मिलेंगे, देखो क्रोम पर आप जाना, क्रोम पर आप फैंसी टेक्स्ट लिखना, फिर आपके सामने जो भी फर्स्ट वेबसाइट है ना वहां पर जाना, जो बायो आपने रेडी किया है ना अपनी प्रोफाइल के लिए उसको कॉपी करना, यहाँ पर पेस्ट करना, और यहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन में मिल जाएगा। आपको कोई भी डिजाइन नहीं लेनी, आपको इन 2 डिजाइन से, देखो ये सबसे जो मैं 2 आपको अल्फाबेट बता रही हूँ ना, ये 2 अल्फाबेट ही जो आपके बायो को अट्रैक्ट बनाएंगे, अदरवाइज थर्ड आप यूज करते हो तो आपको प्रोफाइल पूरी मेहनत बेकार जानी है। बायो अगर बना भी दोगे ना अच्छा नहीं लगेगा। अगर इन 2 फॉन्ट, या तो नॉर्मल और अगर फैंसी करना है तो इन 2 फॉन्ट में से कोई भी यूज करना, आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। पहला और दूसरा पॉइंट तो देखो क्लियर हो गया। देखो अगर मैं चाहती ना तो प्रोफाइल बिल्डिंग की जो भी है ना, इस वीडियो को 5 से 6 पार्ट में बना सकती थी, पर 5-5 मिनट के पार्ट में बनाने में मजा नहीं है। वीडियो ये चाहे 30 मिनट की 40 मिनट की, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि प्रोफाइल बिल्डिंग आखिर क्या होता है, कैसे करनी होती है। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोफाइल बिल्डिंग की, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने प्रॉपर वे से चीजें यूज की। एंड बायो के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है हाईलाइट का। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी शॉप में, शॉप के बाद अगर डमी नहीं रखे होंगे ना, अगर डमी रखे होंगे ना तो बाहर से पता चल जाएगा। अच्छा इस शॉप में ये डमी नहीं रखा होगा ना तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आखिर इसमें है क्या, क्योंकि देखो यूजर नेम जैसे शॉप का नेम होता है वैसे काम करता है आपका यूजर नेम। शॉप के नेम के नीचे लिखा होता है ना क्लोथ स्टोर, किराना स्टोर, उससे मतलब उसकी डिटेल पता चलती है कि इसका नाम क्या है, इसके फोन नंबर क्या है, तो वैसे ही आपका बायो आपकी डिटेल का काम करता है। फिर थर्ड आ गया, मैंने बताया कि जैसे चीज की दुकान के बाद चिप्स के पैकेट लगे होते हैं, ड्रेस की दुकान के पास ड्रेसेस लगी होती है, वैसे ही हाईलाइट आपकी चीज दिखाती है कि हाँ आपके पास क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर बाहर चीजें दिखेगी ना तभी वो आपके अकाउंट में अंदर तक जाएगा एंड आपकी पोस्ट देखेगा, तो हाईलाइट आपका ये काम करती है। अब देखो आपके पास है ना ये हाईलाइट, ये मतलब 10-11 हाईलाइट है, ये होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने ये बना ली ना, कोई ये नहीं कहेगा कि आपकी प्रोफाइल फेक है, ये बात आप ध्यान रखना। ये 10 से 11 लाइट मोस्ट ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो मैं हाईलाइट बताने वाली हूँ ना, किसी भी कंपनी से मैटर नहीं करता कि आप किस कंपनी की हाईलाइट जो आप यूज कर सकते हो, इसमें किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं है, एक चीज मैं बता देती हूँ। तो सारी हाईलाइट यूज कर सकते हो। फर्स्ट हाईलाइट क्या है, अचीवमेंट लिख दो, 10 से 11 पॉइंट बता रही हूँ, 11 पॉइंट आप लिख दो। अचीवमेंट लिख सकते हो, सक्सेस लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। सेकंड, बहाने या एक्सक्यूज। देखो कॉपी पेन लेके बैठना, अगर आप विदाउट कॉपी पेन के बैठे हो ना, अभी भी कॉपी पेन आप ले लीजिए, क्योंकि जब तक अगर आप नोट नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो फर्स्ट हो गई अचीवमेंट, सेकंड हो गई मतलब बहाने या एक्सक्यूज की, कि लोग एक्सक्यूज बनाते हैं ना, हमारे पैसे नहीं है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, टाइम नहीं है, तो इन एक्सक्यूज को दिखाना है कि हाँ लोगों के एक्सक्यूज होते हैं। तो सेकंड हो गई एक्सक्यूज की। थर्ड हो गई करियर। फोर्थ फीडबैक। करियर या फिर ऑनलाइन वर्क लिख सकते हो। करियर उसकी जगह ऑनलाइन वर्क लिख सकते हो, उसकी जगह कुछ और लिख सकते हो कि ऑनलाइन वर्क क्यों जरूरी है, इसके लिए एक हुक होना चाहिए। फोर्थ हो गई फीडबैक, कि हाँ लोग आपको फीडबैक दे। फीडबैक कहाँ से कैसे मिलेंगे, क्योंकि आपसे बोलोगे हमारे पास टीम ही नहीं है, फीडबैक कहाँ से लाए।
कैसे कहाँ से मिलेंगे स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखो आप मार्केटिंग फील्ड में आ चुके हो। मार्केटिंग फील्ड का एक ही मतलब होता है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके पास नहीं है ना तो भी आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप शॉप नहीं करोगे ना तब तक मार्केटिंग बिजनेस ही ऐसा है। अगर कोई भी शॉप न्यू लगी है ना, न्यू आपको पता है कि किसी शॉप में अगर 10 लाख लगे ना 6 महीने तक उसका रिकवर नहीं होता है, फिर भी वो दिखाता है कि हाँ उनकी बहुत ज्यादा इनकम हो रही है, क्योंकि जो अगर दिखाएगा तो लोग उसकी शॉप से और ज्यादा शॉपिंग करेंगे, आपको पता है। तो जो दिखता है वो बिकता है, वही चीज है। आपको थोड़ा सा बहुत शो अप करना सीखना होगा अगर आपने मार्केटिंग फील्ड में कदम रख दिया है तो, ठीक है। फिर मैं बता रही थी फीडबैक। फीडबैक के बाद 5th पॉइंट है वर्क। कि वर्क क्या है, मतलब इसमें ना आपके पेम्पलेट लगेंगे कि हाँ आपका जो वर्क होगा ना उसके प्रमोशन के पेम्पलेट लगेंगे। 6th है लीगलिटीज, जिसमें आपकी कंपनी की लीगलिटीज, लीगल डॉक्यूमेंट्स, जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह आपके लगेंगे, ठीक है। 7th है मोटिवेशन की, कुछ होगी और जिसमें ना मोटिवेशन की हाईलाइट लगेगी। 8th है पेमेंट प्रूफ, जहाँ पे है ना पेमेंट प्रूफ लगेंगे और लोगों को दिखेगा हाँ लोगों ने आपको पेमेंट किया है, चाहे आपको अभी तक एक भी पेमेंट नहीं आई है, आपने एक भी आईडी नहीं लगाई है, बट उसमें आपका पेमेंट प्रूफ दिखेगा। फिर जो 9th पॉइंट है ना वो है Q&A। लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपको वो क्वेश्चन है ना खुद से ही क्वेश्चन बताने, खुद से ही आंसर दे देने। मतलब कुछ आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, वो सारे क्वेश्चन उसमें रिकॉर्ड करने के, ऑनलाइन वर्क लीगल होता है, ऑनलाइन वर्क में करना क्या होता है, तो उसका ना कुछ हिंट देके उसकी एक हाईलाइट बनानी है कि अगर कोई हाईलाइट आपकी चेक कर रहा है तो उसकी वो चीज भी क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके माइंड में जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। 10वीं जो बता रही हूँ सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख दो उसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट ट्रेनिंग। कि अगर आपके कोई बंदा हाईलाइट चेक कर रहा है तो उसको दिखना चाहिए कि इस कंपनी में ट्रेनिंग होती है, हम पैसे दे रहे हैं तो इस कंपनी में सिखाया जाएगा। तो ट्रेनिंग की कहाँ से, अगर आपकी कंपनी में जो भी लाइव ट्रेनिंग हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग लगा दो, प्रीवियस ट्रेनिंग हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग लगा सकते हो, आपने जो कोर्स परचेज किया उस कोर्स से आप सीख रहे हो उसकी ट्रेनिंग लगा सकते हो। अदरवाइज जिस वीडियो से आप मेरी इस वीडियो से सीख रहे हो ना, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करके लगा सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर सॉन्ग लगा के और यहाँ से कुछ और उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के कि आना लर्न न्यू स्किल्स वगैरह की, कोई बंदा देखे तो उसे पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ट्रेनिंग सिखाई जा रही है। कोई नहीं है तो आप जब भी 7 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो ना, इन 7 डेज की जो रिकॉर्डिंग है ये बनाते जाना, स्टोरी पे लगाते जाना, तो भी मतलब आपकी जो ट्रेनिंग्स वाली है या लर्निंग वाली है, ऑनलाइन क्लास वाली है, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हो जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। और 11वीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको लिखना है मी। अब जैसे मेरे पास मैंने मी की जगह प्रियंका लिख रखा है, प्रियंका अपना नाम लिख सकते हो, मी लिख सकते हो। आप दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस आपके साथ बंदा बाद में करेगा, पहले बंदा आपको ज्यादा, बिजनेसमैन से पहले आप एक इंसान हो तो उसको आपको दिखना चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि हाँ ये बंदा मेरे जैसा ही है, ये इसकी पूरी लाइफ मेरे जैसी है, बस ये एक्स्ट्रा सोर्स है कि इनकम क्रिएट करता है ऑनलाइन, ठीक है। हाईलाइट सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके लिए आपको मटेरियल कहाँ से कैसे ढूंढना है, कैसे मिलेगा, मैं सारी चीजें बता दूंगी, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, हर एक चीज आपको मिलेगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद पॉइंट आता है कवर का, ठीक है। हाईलाइट कवर का, हाईलाइट कवर क्यों जरूरी है। अब देखो कि अगर शॉप के बाद डमी लगे, डमी के ऊपर कुछ रखा ही नहीं है, ऐसे ही डमी पड़े, तो वो मतलब के नहीं रहेंगे। एक है ना मतलब वेल मेंटेन चीज होनी बहुत जरूरी है, आपको बताया। तो कवर है ना, जैसे आप देख सकते हो कि मेरे ये कवर से ये मेरी प्रोफाइल को अट्रैक्शन, मतलब एक थीम बनाते। कवर का टोटली मीन है कि आपकी प्रोफाइल एक पर एक थीम दिखती है कि हाँ ये पर्सन सब कुछ मेंटेन करके चलता है। और एक ही अगर मेरे कवर नहीं लगे होंगे तो आपको पता है मेरी प्रोफाइल इस टाइप की लगेगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो आपको इस टाइप की बनानी। अब ये हाईलाइट के कवर आप कैसे कहाँ से बना सकते हो, मैं आपको एक एप्लीकेशन बताती हूँ। देखो एक एप्लीकेशन है कैनवा एप्लीकेशन। कैनवा एप्लीकेशन पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। कहाँ से करनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। आप है ना इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी, ठीक है। लिंक पर क्लिक करना, प्रॉपर वे से आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपके ऐसा ऑप्शन आएगा, फिर आपको प्लस के आइकन पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ना यहाँ पोस्ट स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पर जाना है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पर जाना है और उसके बाद है ना इस प्लस की मतलब है ना सबसे पहले आप इसको कलर कर लो। अगर आप जिस भी कलर में, जैसे मैं इस कलर में बनाना चाहती हूँ, इस कलर में अपनी हाईलाइट बनाना चाहती हूँ। अब इस कलर में देखो FFAD मतलब है ना नीचे जो भी है ना हैशटैग के बाद एक बार कोड लगा है, ठीक है, एक बार कोड लगाए। आप कोई भी उस बार कोड को कॉपी कर लेना ताकि आपकी सारी हाईलाइट है ना सेम इसी कलर की बने।
तो ये चौकोर हो गया। इसके बाद है ना आपको एक सर्कल लेना, मतलब यहाँ पर आप एक सेकंड में आपको बताती हूँ। जैसे प्लस पे देखोगे ना, नीचे प्लस पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में होगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में जाओगे तो यहाँ पर ऊपर सर्कल लिख देना, ठीक है। तो आपके पास बहुत सर्किल लिखोगे ना तो बहुत सारे आपके पास सर्किल आ जाएंगे। जैसे सर्कल आने के बाद है ना आपको ये वाला सर्किल ही यूज करना है, ये वाला बेस्ट लगता है, इससे ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, ये आपको कर लेना है। अब आपको मतलब पेमेंट वाली हाईलाइट के लिए कवर बनाना है तो सिंपली यहाँ पे मनी लिख देना, ठीक है। तो मनी के रिगार्डिंग आपके जो स्टिकर आ जाएंगे। फिर ग्राफिक्स में जाना। अब देखोगे ये स्टिकर है ना इतना अच्छे नहीं लग रहे, अगर आप इसके आगे 3D लिख देते हो, जैसे मैंने लिख दिया 3D, अगर 3D लिख देते हो ना ये बहुत ज्यादा, अब देखो इसके आगे प्रो लगा है, वैसे तो ये पेड होता है बट प्रो वर्जन आपको कैसे मिलेगा फ्री में, मैं आपको वो चीज भी बता दूंगी, ठीक है। ये आपकी हाईलाइट बन के तैयार हो गई। आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इसको पुट कैसे करना है मैं वो भी चीज बता देती हूँ, ठीक है। फिर आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम जाने के बाद आपको ये हाईलाइट बना देनी। हाईलाइट कैसे बनानी है, जैसे आपने अपनी स्टोरी पर क्लिक किया, यहाँ एक हाईलाइट का ऑप्शन है, हाईलाइट पे यहाँ पे क्लिक करके और आपको ना नीचे ये प्लस का साइन दिखेगा, प्लस के साइन पर क्लिक करना है तो आपकी एक न्यू हाईलाइट बन के रेडी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। जैसे है ना ये प्लस वाली मैंने क्लिक की और ऐड की, ये मेरी है ना न्यू हाईलाइट ऐड भी हो गई है। अब देखो इसका मैं अगर कवर लगाऊंगी ना तो प्लस पे जाना है, एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे एडिट कवर जाना है, एडिट कवर जाने के बाद यहाँ पे करूंगी तो ये हाईलाइट हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा अंडर में हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप ना अपने फिंगर से एकदम एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट, और यहाँ पे अपनी हाईलाइट का नेम लिख देना। जैसे यहाँ पर है ना, जैसे आपने बायो में कॉपी किया था यहाँ पर भी कॉपी करके और मनी लिख देना, तो आपकी जो हाईलाइट है वो बनके एकदम से रेडी हो जाएगी। और ऐसे सारी जो आपकी हाईलाइट है बहुत ज्यादा अच्छे से लगेगी, ठीक है। इसके बाद हाईलाइट हो गया, आपको पता चल गया। अब ये देखो फ्री वर्जन कैसे करना है, आपको सिंपली जो भी है क्रोम पर जाना है। सिंपली सबसे पहले क्रोम पर जाना है और क्रोम पर आपको लिखना है, क्या लिखना है मैं वो दिखा देती हूँ। देखो बिंगो टिंगो लिखोगे ना तो भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे वेबसाइट दिख रही है बिंगो टिंगो बेस्ट प्लेस टू गेन नॉलेज, नहीं ये वाली नहीं होगी। ऐसे ना आपको बहुत सारी प्रोफाइल दिख जाएगी, पर आपको किस प्रोफाइल पे जाना है मैं वो बता देती हूँ, वेट, है ना। जैसे मैंने फर्स्ट वाली प्रोफाइल पे ये सॉरी ये नहीं है, वापस से करते हैं। आप है ना एक दो बार सर्च करोगे, क्योंकि अगर ये मैं बायो में दे भी दूँ ना तो ये हर बार चेंज होती रहती है, तो आपको थोड़ा सा सर्च करके ही देखना होगा। जैसे बिंगो टिंगो सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैंने ये सर्च कर दिया बिंगो टिंगो सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म, ये वाली ही आप मतलब चूज करना। फिर यहाँ जाने के बाद आपको इसको तो क्रॉस कर देना, जो भी ऐड आ रही है। नीचे के ना टाइमर चल रहा है, जैसे स्क्रॉल करोगे ना यहाँ पर एक टाइमर है, फ्री गाइड करके लिखा होगा। आपको सबसे पहले इस टाइम को कंप्लीट होने देना है, इस टाइम को खत्म होने देना है। जैसे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जैसे अगर आपका ना ये लिंक बार बार एक्सपायर होता रहता है, जैसे ये 10-12 दिन चलेगा, देन उसके बाद है ना ये एक्सपायर हो जाएगा, देन आपको वापस अगर यूज करना है तो वापस ऐसे ही आपको प्रो वर्जन लेना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम यहाँ पर खत्म हो जाए। और देखो अगर आप न्यू वर्जन लेते हो, जैसे अभी आप ले रहे हो, इसमें आपने कोई डिजाइन बना के रखी है बार बार यूज करने के लिए और ये एक्सपायर हो जाता है और आप न्यू टीम ज्वाइन करते हो, तो आपको पुराने पेम्पलेट नहीं आएंगे। बट पुराने पेम्पलेट आप कैसे ले सकते हो मैं आपको वो भी चीज बताऊंगी। सबसे पहले जैसे है ना लास्ट 5 to 3 सेकेंड बचे, ये हमारा टाइम जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टाइम कंप्लीट होने के बाद हमें डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद वेट, ये ऐड है तो इसको बैक कर देना है। गेट हेयर पर जाना है, गेट हेयर पर जाओगे कैनवा पे आ जाएगा और आपको ज्वाइन टीम का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ज्वाइन टीम करोगे तो आप प्रो वर्जन आपके पास हो जाएगा, हैक हो जाएगा। अगर यहाँ पर ज्वाइन टीम के पास लिखा आता है कि सीट फुल 500 मेंबर कंप्लीट, तो आपको फिर 5-6 घंटे बाद ट्राई करना है न्यू लिंक के लिए, ठीक है। न्यू लिंक के लिए आप ट्राई कर देना। और जैसे ये चीज थी कैसे प्रो वर्जन मिलेगा, मैंने कैसे प्रो वर्जन लिया मैंने आपको बता दिया, कैसा फ्री में ले सकते हो, आपको कोई भी पेड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब ये चीज हो गई। अगर आपको देखो अगर पुरानी जैसे आपने ना कोई मतलब टेम्पलेट बना रखा है, वो आपको न्यू भी चाहिए कि जैसे आपने है ना जो भी जैसे आपका एक्सपायर हो गया है, आप न्यू क्रोम पर जाके न्यू लिंक पर क्लिक कर रहे हो, पर आप चाहते हो पुरानी डिजाइन आपके पास रहे ताकि आप उसको बार बार सेट कर सको। जैसे हमने अभी जो हाईलाइट बनाई थी ना,
अभी जो हमने हाईलाइट बनाई थी ना, मैं आपको वो चीज दिखाती हूँ। जैसे ये हाईलाइट मेरी पहले बनी हुई है, तो मैं इसमें बीच में ऐड कर सकती हूँ, मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी। यहाँ पर जैसे मैं सर्टिफिकेट लिखती हूँ तो यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकती हूँ। जैसे मैंने सर्टिफिकेट लिखा और ये सर्टिफिकेट लगा दिया, तो मुझे बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेहनत सिर्फ एक बार करनी है, फिर बार बार इसको चेंज करना है। अब यही चीज मुझे अपने जब मैं न्यू क्रोम से न्यू लिंक ज्वाइन करूंगी, वहां पे भी मुझे रखनी है। तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर देखो शेयर पे जाऊंगी, ओनली यू का हटा के एनीवन विद लिंक करूंगी और कॉपी करूंगी। कॉपी करके मैं अपने व्हाट्सएप पे, अपनी पर्सनल चैट पे कहीं पे भी इसको शेयर कर दूंगी, है ना। इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं न्यू टीम ज्वाइन करती हूँ ना, तो भी मेरे पास ये चीज रहेगी। अब इस पर मैं क्लिक करूंगी ना, तो डायरेक्ट कैनवा में मेरी ये ओपन हो जाती है और मुझे बीच वाला ही डिलीट करके एंड बार बार वो चीजें वो चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। हाईलाइट कवर कैसे बनाना है, ये चीज प्रॉपर क्लियर हो गई। अब देखो आपका बायो बन गया, हाईलाइट बन गई, यूजर नेम हो गया, हाईलाइट पे कवर लिख दिया। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट, वीडियोस का मतलब पोस्ट का, कि आपकी फीड में क्या होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी फीड में कुछ नहीं होगा तो यहाँ तक कि आपकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि इससे अब जो होगा ना, इससे न्यू लोग आपकी प्रोफाइल पर आएंगे और आपका प्रमोशन होगा, यहाँ से आपका प्रमोशन स्टार्ट होगा, जिससे कि आगे लीड जनरेशन, जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपको कस्टमर लोगों की जरूरत होगी, आप चाहोगे लोग आपसे आके पूछे, तो लोग कैसे पूछेंगे भाई, प्रमोशन करोगे तब पूछेंगे ना। बिना प्रमोशन के किसी को सपना तो आएगा नहीं कि आपकी प्रोफाइल पर आए। कोई वीडियोस, कोई पोस्ट डालोगे, उसके थ्रू बंदा आपकी प्रोफाइल पर आएगा, प्रोफाइल पर आने के बाद वो देखेगा, पूछेगा, ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब प्रोफाइल पर वो कैसे आएगा, कैसे आपको वीडियो, देखो अगर आप बॉयज हो, एक चीज रिकमेंड करूंगी, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। बिकॉज आपके फेस के वीडियो से जितनी लीड्स आपके पास आएगी ना, बाकी मेहनत से उतना नहीं आएगा। बाकी मेहनत से आपको 40% रिजल्ट आएगा और 80% अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप अपनी वीडियो पोस्ट करते हो। गर्ल्स हो, अलाउ है, अगर आप वीडियो बना सकते हो। देखो बनाना नहीं आता वो चीज बात की, बनाना हम सिखा देंगे, अलाउ नहीं है वो चीज अलग होती है, तब आप कोई दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हो। बट वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने मार्केटिंग फील्ड पे अगर कदम रख दिया है, क्योंकि अगर आप किसी प्रोफाइल पर जाओगे, उस पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा, उस पर वो पर्सन नहीं दिख रहा, तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, तो कोई और आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा, ठीक है। बाकी अगर आप गर्ल्स हो, आपकी फैमिली में अलाउ नहीं है, तो उसका भी एक ऑप्शन बता दूंगी, कोई इशू नहीं है, वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले अगर आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हो, आपका होगा कैमरा फियर। कैमरा फियर कैसे दूर करना है, 1 या 2 ऐसे आपके जो है ना ट्रस्ट वाले फ्रेंड्स होते हैं कि हाँ ये आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, उनका एक ग्रुप बना दो 2 जनों का। और तीसरे आप उस पर क्या करो, मोबाइल को सामने रखो, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें सीखी, मोबाइल को सामने रखो, उसमें बोलो कि प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए ना 5 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बायो, हाईलाइट, कवर। ऐसे उसमें ना हमेशा ध्यान रखना, कैमरे की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर ना देख के मोबाइल के कैमरे में देखना, और ऐसे ना हाथों को थोड़ा ऐसे से रख के या ऐसे रख के नहीं बनाना, हाथों को थोड़ा सा मूव ऑन करते हुए बनाना, तो आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। आपको मतलब ऐसे वीडियो शूट कर लेनी है, फिर उस ग्रुप में भेजनी है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, बट 8 दिन अगर डेली आप 3 दिन वीडियो बनाते हो, आपको वीडियो बनाना आ जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, ये क्योंकि हमारा जो काम है इसमें हमें बोलना पड़ता है, सामने वाले पर्सन से बात करनी पड़ती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, वीडियोस बना के बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके लिए, ये बात हमेशा आप याद रखना, ठीक है। तो वीडियो बना के शेयर करते जाना, आपको कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करनी, बनानी। स्टार्टिंग में खुद की वॉइस सुन के हंसी आएगी, काफी चीजें होगी, मुझे भी काफी चीजें होती थी, बट आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, कभी भी गिव अप मत करना इस बिजनेस से। जो आते हैं ना 80% लोग गिव अप कर जाते हैं, 20% लोग काम करते हैं और उसमें से 10% लोग कंसिस्टेंसी से काम कर पाते हैं, 5% जो है बार बार छोड़ते, बार बार करते हैं, 5% है जो कि लगातार मेहनत करते हैं, वो 5% सक्सेस होते हैं। ये बात याद रखना। अब आपको 5% में से आना है या 95% में आना है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वीडियो बनाना सीखना है। जैसे आप वीडियो बनाना सीखोगे, फिर आपको एडिटिंग, देखो एडिटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पर आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे आप सीख सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वीडियो कैसे एडिट करें, या फिर वीडियो कैसे एडिट की जाती है, कुछ भी। और अगर आपके पास एडिटर नहीं है तो 1-2 एडिटर के नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखो वो पे लेते हैं, आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप पे नहीं कर पाओगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट होने के बाद आप पेड करो।
तो जब तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आप खुद से एडिटिंग कर लेना, नॉर्मल एडिटिंग कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना VN ऐप से वीडियोस कैसे एडिट करे, प्रमोशनल वीडियोस कैसे एडिट करे, सर्च करोगे बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे मिल जाएगी। अदरवाइज अपन के स्किल्स पर सॉरी आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पर एक कोर्स होगा वीडियो एडिटिंग नाम से या वीडियो मार्केटिंग नाम से, तो वहां से भी आप एडिटिंग सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको करना है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक अगर आप 12th 11th के स्टूडेंट हो, अगर 12 साल की पढ़ाई से 1 रुपया नहीं कमा पाए तो भाई ऑनलाइन पैसा कमाना है तो कुछ चीज आपको सीखनी होगी। स्टार्टिंग का जो 1 मंथ है आपको लर्निंग में अच्छे से देना होगा, है ना। तो ऐसा वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हो। अदरवाइज अगर आप गर्ल्स हो, आपको फेस रिवील नहीं, अब आप बोलोगे कंटेंट कहाँ से आए, जैसे आप मेरी वीडियो, जैसे आपने ये पूरी प्रोफाइल बिल्डिंग की वीडियो देखी है, इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट होंगे बताने लायक, आप लोगों को बता सकते हो। स्टार्टिंग में आपको ये नहीं मतलब प्रमोशनल बना नहीं है कि हाँ भी ऑनलाइन पैसे कमाना है तो हमसे कांटेक्ट करो, पर सारा वो नहीं भरना है, कुछ लोगों को वैल्यू देनी है। देखो आज मैं भी है ना अपने इंस्टाग्राम पे देखोगे ज्यादा प्रमोशनल नहीं होती बात, ज्यादा होती है लोगों को वैल्यू देने की, लोगों को सिखाने की, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की। काफी लोग सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस के पीछे भागते हैं, सिर्फ मोटिवेशनल पोस्ट करते रहते हैं। अरे यार लाखों पीस बन चुके मोटिवेशनल वाले, कौन आपकी मोटिवेशन को देखेगा। अगर आप फेस के साथ मोटिवेशनल वीडियो बनाते हो ना तो अलग बात है, बाकी ऐसे ही उठा के ज्यादा पोस्ट मत करना। मोटिवेशन, वैल्यूबल, प्रमोशनल सारी चीजें आपको एक साथ लेके चलनी होगी। वैल्यूबल भी डालना होगा, मोटिवेशन भी देना होगा और प्रमोशन भी करना होगा। सारी चीजें वेल मेंटेन करके, हर चीज को ना मेंटेन करके चलना होगा इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो फेस वाली वीडियो कैसे बनानी है और कंटेंट, आप जैसे ऑनलाइन फील्ड काम कर रहे हो, ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आती होगी, उन वीडियोस को देखो, उन्होंने क्या बोला है वही चीज आप कॉपी करके बोल दो, ये बन गया कंटेंट। कंटेंट को ऊपर से थोड़ी आता है, एक दूसरे की वीडियो देख के या कहीं से पढ़ के वही कंटेंट बन जाता है, ठीक है। ऐसा वीडियो बना सकते हो। अदरवाइज अगर आप अपना फेस रिवील नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने हाइड फेस यानी फेस कवर करके बुर्का वगैरह बांध के वैसे वीडियो बना सकते हो। और यहाँ पर है ना नेचर की बहुत सारी वीडियोस आती है और रैंडमली ऐसे बहुत सारी वीडियोस होती है, उन वीडियो को उठा के उस पर अपनी वॉइस रिकवर करके या फिर सॉन्ग और उस पर ना कुछ भी लिरिक्स लिख के ऐसे करके आप पोस्ट कर सकते हो। जैसे साइड में दिख रहा है ये जो वीडियो है इसमें किसी का फेस नहीं है, तो ऐसे टाइप की वीडियोस अपने पेज पे डाल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप मैंने बता दी किस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि अगर फेस वाली करोगे ना बहुत ज्यादा अच्छे से रहेगी। सारे 5 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए है। मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि लास्ट में ना एक चीज मैं बताने वाली हूँ जो कि मतलब बहुत अमेजिंग होगी। 1 सेकेंड थोड़ा सा पानी पी लेते, बहुत प्यास लगी है ना। और एक चीज याद रखना, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ इससे कि आप जिस ऑनलाइन फील्ड में वर्क कर रहे हो ना, यहाँ पर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप आगे जाके आपको ना कॉल पे बात करना का सारी चीजें सिखाएंगे, अगर आप किसी से बात करने से पहले 2 घुट पानी पी लेते हो ना, आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस आएगा और सामने वाले पर्सन से अच्छे से बात कर पाओगे, ओके। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, देखो पानी पीते वॉइस चेंज हो गई ना, यही कमाल होता है। देखो जैसे मैंने हाँ वीडियो बनाने से पहले भी आप अगर पानी पी लेते हो तो आपकी वीडियो में आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्लियर आएगी, अच्छी आएगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक और पॉइंट बोला था कि मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ, एक बहुत शानदार चीज कि बनी बनाई चीज आपको मिल जाएगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब वो कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो चीज बताती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगी, प्रोफाइल बिल्डिंग आगे लिखा होगा, प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है। प्रोफाइल बिल्डिंग के आगे एक लिंक होगा, आपको सिंपली क्या करना है कि उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे मैं अभी उस लिंक पर क्लिक करूँ, मैं आपको सारी चीज बताती हूँ। जैसे है ना प्रोफाइल बिल्डिंग का आपको यहाँ पे प्रोफाइल बिल्डिंग लिंक पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, बायो, कवर, हाईलाइट और वीडियो। अब देखो यूजर नेम का यहाँ पे मैं नहीं देख सकती थी, बाकी जो मैंने बायो बताया, प्रोफाइल बिल्डिंग, कवर, हाईलाइट सारी चीजें बताई है, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैंने बताया था कि एक आपको सीख के खाना बनाना है, यानी सारी चीजें आपने सीख ली, आपको नॉलेज हो गया, अब इस पे मेहनत करके खुद का बनाओ या फिर बना बनाया यूज करो। बना बनाया कैसे यूज करना है, आपको बायो पर जाना है, बायो पर जाने के बाद आपको ये इतने सारे ना बायो दिख जाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, कॉपी और पेस्ट, कॉपी और बायो में ले जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको हिंट मिल गया, बायो बने बना है। अब देखो जैसे इसमें फर्स्ट बायो 20 और 20 स्टूडेंट डिजिटल मार्केटर मेंटरिंग 100+, आपको 100+ नहीं लिखना है बिकॉज आप न्यू पर्सन हो, ठीक है। और DM मी टू वर्क ऑनलाइन, मस्ट चेक हाईलाइट, FB एड एक्सपर्ट, ये भी आपको नहीं लिखना है बिकॉज अब आपको FB एड के बारे में नहीं पता है।
सेकंड ले लेते हैं इंजीनियर टू एफिलिएट मार्केटर, आप लिख सकते हैं मतलब स्टूडेंट टू डिजिटल मार्केटर। 7 फिगर अर्नर बिल्कुल नहीं लिखना है। मेंटरिंग 350 बिल्कुल नहीं लिखना है। मेंटरिंग फॉर ऑनलाइन आप ये लिख सकते हो। फिर लेट्स लर्न एंड अर्न टूगेदर ये लिख सकते हो। डीएमए गोल और केरला अपना लोकेशन डाल सकते हो। ऐसे करके आपको चीजें लिखनी है। सारे में रीड करके नहीं बता सकती, बट आपको अपने हिसाब से बनाना है। मैं अगेन बोल देती हूँ, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कवर फॉर हाईलाइट। जो कवर मैंने आपको बताया थे ना, वो देखो अब कवर आपको बने बनाए कुछ शेड है, बने बनाए मिल गए। आप चाहो तो इसमें से यूज कर सकते हो स्टार्टिंग के थोड़े दिन, और फिर अपनी जो है थीम बना सकते हो। देख सकते हो इतना मैंने आपको ये बना बनाया दे दिया है, तो इसमें से कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये एक है रेड वाले, अगर आप रेड यूज करते हो ना, प्रॉपर वैसे रेड रखो। रेड येलो सारा मिक्स मत करो, सारे में से मिक्स नहीं करना। अगर रेड करते हो तो सारे रेड यूज करो, ग्रीन करते हो तो सारे ग्रीन यूज करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हाईलाइट एंड स्टोरी पे जाना है। जो 11 मैंने हाईलाइट बताई थी ना, एक आपके जो नाम की होगी वो यहाँ पे नहीं है, बाकी सारी हाईलाइट मैंने आपको दे दी है। आप किसी भी XYZ कंपनी में काम करते हो ना, हर कंपनी में आप ये वीडियोस को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें पर्सनली किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं है, सारी नॉर्मल वीडियोस है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। बाकी आपकी कंपनी के जो डैशबोर्ड की वीडियोस है वो आपके मेंटोर से, आपके अपलाइन से या आपके ग्रुप से कहीं से भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब ये सारी जो हाईलाइट है आप देख सकते हो, किसी भी हाईलाइट में जाओगे मैक्सिमम हर हाईलाइट में 5 स्टोरी होनी बहुत जरूरी है, तभी वो हाईलाइट अच्छी लगती है। 5 से कम आपकी नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी एक चीज बता देती हूँ, सारी चीजें लेनी है। इसमें एक है लीगल टीज में मैंने यहाँ पर है ना कुछ भी नहीं डाला है। यहाँ पर आपको ना लिखा दिख जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपको पुट योर कंपनी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, यानी आपको अपनी कंपनी के सर्टिफिकेट पुट करना है अपने अपलाइन या अपने टेलीग्राम ग्रुप से लेके। ठीक है, जिस भी कंपनी में आप काम करते हो। और बाकी अब जैसे देखोगे कि काफी लोग हैं अपनी जो प्रोफाइल पे ना अपनी फोटो के साथ पेमेंट प्रूफ लगाते हैं। अब आपके पास तो डैशबोर्ड नहीं है, पेमेंट प्रूफ नहीं है, कहाँ से लाओगे? वेट पेमेंट प्रूफ पे आप जाना। इतने सारे मैंने लगभग आपको सॉरी इसमें से 1-2 चीजें डिलीट करनी। हाँ, मैंने आपको यहाँ पे 8-10 पेमेंट प्रूफ दे दिया है। जैसे ये पेमेंट प्रूफ है। अब जैसे ये है, अब इसमें से नंबर हाइड कर देना, एंड नंबर हाइड करने के बाद आप वहाँ नंबर हाइड करने के बाद है ना, आप उसको अपनी फोटो के साथ कॉलेज बना के पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फीडबैक कहाँ से लाओगे? फीडबैक बने बनाए दे दिए, जिसमें किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं, किसी का नाम नहीं है, नॉर्मल फीडबैक है, इसको आप यूज कर सकते हो अपने लिए। ये सारी चीजें हो गई। फिर आ गया प्रमोशनल। भाई वीडियो बनाना स्टार्ट करोगे, 8-9 दिन बाद स्टार्ट करोगे, 8-9 दिन तो सीखोगे ना, कहाँ से लाओगे पोस्ट करने के लिए? आप जाना वीडियो फॉर पोस्ट। यहाँ बहुत सारी वीडियो, जैसे यहाँ पर ये वीडियो देखते हैं, इसमें क्या लिख सकता है, पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना चाहते हो, प्ले करके और आप ये वाले डाउनलोड करके एंड इसको यूज कर सकते हो। 3 लाइन पे जाना है, 3 लाइन पे जाने के बाद डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करना है। और जैसे अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी हम गैलरी में जाके देखेंगे डाउनलोड हुई है या नहीं। वेट, ये किसी शायद नेटवर्क इशू है, नेट अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे ना तो भी ये डाउनलोड हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा। ये देखो मैंने आपको बोला था कि आपको सारी चीजें बनी बनाई मिलेगी, तो सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल चुकी है। अब आपको इसको सिंपली डाउनलोड एंड पोस्ट करना है। और जो थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है ये मैं अभी सही कर दूंगी, सारी चीजें वापस अच्छे से कर लूंगी। इस लिंक आप यूज कर सकते हो। एंड ये अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज 2 अच्छे से कमेंट करना और एक लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो लेके आने का। एंड अगर आप पुराने हो, अगर आप ऑलरेडी फील्ड में वर्क करते हो, तो अपनी टीम के लिए इसको यूज कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है मैंने किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं किया है, तो ये हर एक एफिलिएट यूज कर सकता है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।